नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट 3। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे मोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। भारत में विशिष्ट खेल पुरुषों महिलाओं को दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार कहलाता है? बरार पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान, मुमताज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? रोम, पेरिस, हेग, वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेग। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, नानभट्ट, जयदेव, मीराबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। राष्ट्रीय मैनकी प्रयोगशाला स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य, बाणाभट्ट, इनमें से कोई नहीं, आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। जलियांवाला बाग स्थित है फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर, फिरोजपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, एस जयशंकर, ए के एंथनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1929, 1942, 1940, 1929। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1939 से 43, 1939 से 45, 1934 से 36, 1935 से 38। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 से 1945। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अम्ल वर्षा के लिए किस प्रकार का प्रदूषण जिम्मेवार है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnC, NaCl, NaOH, KCl। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मॉडरेटर, परमाणु स्मैशर, शीतलक, ईंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडरेटर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? एल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन्स इम्ब्रे, ग्राम बेल, जोसेफ प्रिस्टली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिस्टली। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, धूप, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। पोलियो एक प्रकार के कारण होता है? बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं, कवक, वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस। दूध द्वारा दही का निर्माण द्वारा किया जाता है? लैक्टोबैलिसिस, खमीर, नए नए सांचे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैलिसिस। कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है?
CO, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। किस रंग की वस्तु सबसे अधिक ऊष्मा सोखती है? सफ़ेद, काला, इनमें से कोई नहीं, हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला। यूरिया खाद है नाइट्रोजन्स, पोटाशियम आधारित, फास्फोरिक, मिश्रित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन्स। वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है बिजली, प्रकाश, गर्ज, ध्वनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। पौधे के विकास के लिए मिट्टी में आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 1, 7, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ओरियन क्या है? नक्षत्र, उल्का, आकाशगंगा, ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्षत्र। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोएटर, स्कर्वी, वेरी रेक्टस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोएटर। 80 से 20% अधिक संख्या है। तो 80 से 20%, 100 से 20% मतलब 120 को डिवाइड करेंगे 100 से, परसेंट बोला तो 2 से 2 जीरो गई, 12 8 96। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 96। 34.36 में -45.67 प्लस 86.56 इक्वल टू साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्लस 37.96। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे और इसे जोड़ेंगे। तो कितना आएगा? 6 6 12, 5 3 8, 8 तक 9, तो 6 ते 4 10, एक बचा 9 12, 120। और फिर इसे जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे। तो 7 6 13, 9 10 16, पॉइंट 5 7 12, 1 13, तो 7 1 8। तो इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 37.29। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37.29। समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो उस तीनों भुजाओं बराबर होने के कारण उसमें जो कोण बनता है वो भी सेम रहता है। तो जैसे 3 कोणों का जोड़ होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 60। इसका मतलब तीनों का जो मान होता है वो कितना होता है? 60 60 60। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 60 60। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हम इसे बाई ऑप्शन करेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूँ 21। तो 21 प्लस 21 का 2/3 यानी कि 2/3 कितना होगा? 2/3 का मतलब होता है 2/3, 7 या 21। तो 21 प्लस 7 दूनी 14। तो इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? 35। तो मुझे कितना चाहिए था? 35 चाहिए था। इस करके मेरा, इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, जिसकी त्रिज्या है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है? 154 इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? आर स्क्वायर इक्वल टू 154 गुणा 7/22। तो 22 सता 154, आर स्क्वायर बराबर है कितना आएगा? 7 का स्क्वायर। आर इक्वल टू कितना होगा? 7। तो मेरी त्रिज्या कितनी होगी? 7। तो इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। एक व्यक्ति को अपनी घड़ी को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मान लो उसने वो घड़ी 100 रुपये में ली थी, तो 10% की हानि कर बेचा, इसका मतलब क्या हुआ? 90 में बेचा। तो 90 की जो कितने की बेचता है वो? 450 की। तो हमने क्या करना है कि 450 को डिवाइड करेंगे 90 से और गुना करेंगे 100 से। तो 9 पंजे 45, तो 100 से 5 की गुना होगी कितना होगा? 500। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपये। 200 का 25% क्या है? तो 200 का मतलब क्या होता है? गुना। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। तो 2 से 2 जीरो कटी, तो कितना आया? 25 दूना 50। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50। एक आयत मैदान का विकर्ण और एक भुजाकृ समस्या
299 मीटर और 160 मीटर है। तो दूसरा पक्ष खोजें। तो ये हमारे पास होता है आयत, और इसका भी कर्ण दिया गया है 299 और एक साइड दी गई है 160, दूसरी साइड निकालनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगी राइट ट्रायंगल ABC। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, AB की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 299 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर। तो 299 का स्क्वायर होता है 83,521 और 160 का होता है 25,921। तो इसे इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 57,600। तो ये कितना होता है 240 का स्क्वायर। तो इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 240। रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदी और 900 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होता है बेच मूल माइनस खरीद मूल। तो बेच मूल कितना है 900 माइनस 800, तो कितना आया 100 रुपये। तो इसका लाभ परसेंट कितना होगा, जितना लाभ हुआ बटा जितना खरीद मूल था। खरीद मूल कितना था 800 गुणा 100। तो 2 से 2 जीरो गई, 8 4 दूनी 8, 25 चौका 100। तो 25 का आधा कितना होता है 12.5%। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 12.5%। यदि 10 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इससे फार्मूला लगेगा M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। इसका मतलब है कि M1 का मतलब है कि जितने बंदे, तो M1 में कितने हैं 10 बंदे और कितने दिन 4 दिन। तो इसमें कितना आएगा, आदमी निकालेंगे और दिन कितने दिए 5। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 गुणा 4 बटा 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 पुरुष। 3 6 9 6 का औसत है। तो औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या है उससे जोड़ते हैं। तो 3 + 6 + 9 + 6 और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो कितनी संख्या है 4 संख्या है। तो 6 3 9 9 3 18 ते 6 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24। तो मेरा आंसर आएगा 6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या है। तो जो हमारे पास मैंने माना कि 5 पारियों में उसका औसत था x, तो 5 पारियों में उसने रन कितने बनाए होंगे। तो जो उसका योग होता है, इसका मतलब है कि जितनी हमारे पास औसत होता है और जितनी पारियाँ होती हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिल जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 5 पारियों में कितने रन बनाए 5x, और 6वीं पारी में कितने बनाए उसने 80। तो इससे जोड़ेंगे और इसका औसत निकालेंगे। तो डिवाइड करेंगे 6 से और उसका औसत कितना बढ़ जाता है x में 5 बढ़ जाता है। तो x + 5, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे आएगा 5x + 80 इक्वल टू 6x + 30। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 6x - 5x इक्वल टू 80 - 30। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू कितना आया 50। तो 50 तो हमारी 5 पारियों का औसत आया। तो हमने 6वीं पारी का निकालना है। तो 6वीं पारी में क्या है 5 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि 50 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 55। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 55। ए किसी काम को 8 घंटों में कर सकता है जबकि बी अकेला 16 घंटों में कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 1/8 + 1/16। तो इसका एलसीएम कितना आया 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो कितना बना 3/16। तो इसे उल्ट करेंगे तो कितना आएगा 16/3। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि x + y इक्वल टू 4, x - y इक्वल टू 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कटा 2x = 10। तो x इक्वल टू कितना आएगा 10/2, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। निम्न में से कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाज्य है। तो 88 का मतलब क्या होता है 8 × 11 का प्रोडक्ट। तो जो 88 से डिवाइड होगी वो 8 और 11 से भी डिवाइड होगी।
तो पहले हम 8 से देखते हैं कि कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो उसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पहले कौन सी है? 9988। तो ये 8 का जो डिविजल रूल है वो कहता है कि पिछलियाँ 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये तो पिछली नहीं होती। उससे छोटी कौन सी है? 9966। तो ये भी नहीं होगी। अब ये देखो, ये हो जाएगी कि 8 एकम 8, एक बचा 14 बना, 8 एकम 8, 6 बचा 64 बना, 8 8 64। तो ये हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। यदि टॉम का लिखा है टॉम, तो इससे 48 कैसे लिखा है? क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा है तो 48 आ जाएगा। तो ऐसे ही हैरी का क्या बनेगा? तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8। ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, आर की प्लेस वैल्यू 18, वाई की प्लेस वैल्यू 25। तो इससे जोड़ेंगे कितना आएगा? 70। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 70। एक निश्चित पूर्व भाषा शब्द में दिल्ली को EFMIJ में लिखा जाता है, तो बम्बे को शब्द में क्या होगा? ये है कि डी में एक जोड़ा तो ई आया, ई में एक जोड़ा तो एफ आया, एफ में एक जोड़ा, एल में एक जोड़ा तो एम आया, एच में एक जोड़ा तो आई आया, और आई में एक जोड़ा तो जे आया। इसी तरह BOMBAY बम्बे को कैसे लिखेंगे? BOMBAY बम्बे को कैसे लिखेंगे? बी में एक जोड़ा तो सी आया, ओ में एक जोड़ा तो पी आया, एम में एक जोड़ा तो एन आया, बी में एक जोड़ा तो सी आया, ए में एक जोड़ा तो बी आया, वाई में एक जोड़ा तो जेड आया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 में 6 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 5 जोड़ा तो 21 आया, 21 में 4 जोड़ा तो 25 आया, 25 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 28। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28। टोपी, सिर, चश्मा। तो सिर पर क्या पहना जाता है? टोपी। और चश्मा कहाँ पहना जाता है? आँखों पर। तो इसलिए मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आँखें। श्रृंखला में लुप्त शब्द ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे? पीछे से 8 को गुना किया 2 से 16 आया, 16 को 3 से गुना किया 48 आया, 48 को 4 से गुना किया तो कितना आया? 192। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 192। तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट कर हमें बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।